हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर। काफी दिनों का एक ब्रेक हो गया था। मैं पहले वो सफाई पेश कर दूं। बच्चे पूछेंगे कि सर डेली क्लास नहीं होती और फ्री है क्या, इसलिए नहीं हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने नया सेटअप रायसेन नगर में लगाया है तो हो सकता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी अपने कंडक्ट कर लें। और उसमें अलग अलग विषयों के मैंने बताया था कि एक सप्ताह का मुझे समय दें। अलग अलग विषय के जो स्पेशल जो टीचर हैं उनके द्वारा जो है ये फ्री वाला कोर्स जो है कंटिन्यू किया जाएगा। तो उस चक्कर में मैं व्यस्त था। थोड़ा भाई मेरा इंटरव्यू जल्दी होगा तो मैं खुद का हिस्ट्री पढ़ने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ। एक आधी ज्योग्राफी की और क्लास मैं लगाऊंगा, बाद में मैं हिस्ट्री ही पढ़ाया करूंगा और आर्ट एंड कल्चर का कह सकते हैं या साइको का। बाकी अन्य विषय के जो विशेषज्ञ होंगे उनके द्वारा आपको क्लास दी जाएगी। क्लासें आपको निःशुल्क दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं महाद्वीपों की यात्रा में। मैं आपको लेके चलता हूं आज उत्तरी अमेरिका। इसको नई दुनिया क्यों कहा जाता है, इसके पहले इसके बारे में मैंने इसका जो जितनी स्टोरी थी, जब हमने पहला महाद्वीप किया था अफ्रीका महाद्वीप, उसमें जब हमने पढ़ा था कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप, उसका नाम क्यों पड़ा, कैसे भारत की खोज हुई और कैसे कोलंबस जो है वो उत्तरी अमेरिका को खोजता है और वो जो जानता है। अगर आपने एशिया वाली बात सुनी होगी, यहां मेरे पास अगर है ये वाला सीन है, यहां मैंने आपको बताया था, इस लोकेशन पे मैं आपको ले चलता हूं। और सभी सवारियां जो है अपना सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट ना भी बांधे तो एक बात जरूर ध्यान रखें, हमने हवाई यात्रा करनी है। हवाई यात्रा करते समय हमारा फोन जो है एरोप्लेन मोड पर लगाना होता है, लेकिन आपको नहीं लगाना। फिर क्लास कैसे देखेंगे आप? हमने देखा था कोलंबस इधर से आता है। 1492 में इसके बारे में उसको पता चलता है। 1492 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज होती है और वो हालांकि खोज करने के लिए वो गया था इधर से, इस जगह का उसको बताया गया था कहां रह गई हमारी, ये रहा इंडिया, कि भारत के लोग ऐसे थे। भारत की खोज करने क्यों आए थे, कैसे आए थे, भारत कहां चला गया था, 1498 से पहले क्या भारत नहीं था? ये सभी सवालों के जवाब आपको अफ्रीका महाद्वीप की शुरुआत वाली वीडियो में मिल जाएंगे। और ये इसको खोजने के लिए आया था। इसको बताया गया था इतनी सी हाइट वाले लोग हैं और ऐसा उनका कलर है, ऐसे उनके बाल हैं। जब ये इधर आने की बजाय अटलांटिक महासागर से सीधा ही इधर निकल गया, वहां जाके उसने देखा कि ये इंडिया तो है नहीं, ये क्या है, ये कोई न्यू वर्ल्ड है, नई दुनिया है। तो इसको नाम दिया गया है नई दुनिया। ठीक है, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। इटली का एक नागरिक हुआ है अमीरेगो वेस्पुची, उसके नाम पर उत्तरी अमेरिका, अमेरिगो के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा, इस महाद्वीप का जो नाम पड़ा। अब मोस्टली चीजें यहां पर मैं आपको लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके ध्यान में रहेंगी चीजें। ये थोड़ा सा और अपने इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारे काम का उत्तरी अमेरिका है। बाकी हमने इन महाद्वीपों को जो बाकी है उनको पढ़ा तो है हमने, ये थोड़ा सा अपने इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, यहां हमारे जो लिखा हुआ है, सातवीं मैंने आपको कहा है एनसीईआरटी को बेस बना के आगे ऊपर की क्लासों का तो मैंने सारा इंक्लूड कर लिया, मैप और भी हैं 4-5। अब यहां पर अगर मैं देखेंगे हम, तो यहां पर हमारे सामने अपलेशियन पर्वत दिया गया है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। हालांकि रॉकी पर्वत श्रृंखला को इन्होंने काफी बड़ा कर दिया, अपने आप में ये पार्ट है किसी बड़ी पर्वत श्रृंखला का, ये अपने आप में पर्वत श्रृंखला है। तो रॉकी पर्वत और अपलेशियन हमें याद रहना चाहिए। अपलेशियन जैसा आल्प्स नाम है, मैं बार बार कहूंगा, ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं सामान्य प्रश्न। जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ा होता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो पहली बार हम पढ़ते हैं तो उस समय हमें सामान्य ये चीजें, कौन सी कहाँ की प्रसिद्ध नदी है, लंबी नदी है, बड़ी झील है, खारी झील है, मीठी झील है, ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, कुछ एक शहरों के नाम सामान्य ये याद रखने होते हैं और ज्यादा याद रहे ना रहे। अब ये आप जो देख रहे हैं यहां पर है, ये जो लोकेशन, सबसे पहले अगर बात करूं मैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, बेसिक बातों का अपने जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये जो है
इसको मैंने ट्रिक से आपको जो प्रश्न उत्तर करवाए थे, व्याख्या करवाई थी टेस्ट की, उम्मीद है आपके टेस्ट अच्छे चल रहे होंगे। तो वहां पर एक ट्रिक सामान्यतः बच्चों को पता होता है। यहां पर 5 झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका और कनाडा और अमेरिका, यूएसए जो है, 2 देशों के मध्य यहां पर आप ये मान सकते हैं एक वो 49 डिग्री जो है रेखा गुजरती है अमेरिका और कनाडा के मध्य। यहां पर ऊपर देश है कनाडा और नीचे देश है अमेरिका, ठीक है। और ये जो 5 झीलें हैं, ह्यूम्स क्या है, 5 झीलें हैं। ये झीलें हाथ के पंजे के अनुसार बताई जाती है, इनकी शेप। ह्यूरिन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर झील, ये इनकी ट्रिक है। आगे मैं इनको आपको बताऊंगा कि पहली पहली झील कौन सी है। हमने वो क्रम याद रखना है, सुपीरियर है पहली झील, और दूसरी झील कौन सी है यहां पर इनमें, मिशिगन। अगर सामान्यतः तो हमें ये 5 झीलों के नाम याद रखने हैं, और अगर वो ये पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम अगर बताना हो, तो पहली पहली सुपीरियर जो है पहली झील है, और दूसरी झील है मिशिगन, ठीक है। तीसरी झील ह्यूरन है, आगे उनके नाम आगे मैं बता ही दूंगा आपको। मिशिगन की स्पेशलिटी क्या है, 5 में एकमात्र झील जो है, बाकी सभी कनाडा और अमेरिका दोनों में है, लेकिन मिशिगन झील ऐसी है जो सिर्फ यूएसए में है, अमेरिका में है, पूर्णतः अमेरिका में 5 में। तो ये देखो एक स्पेशलिटी है, इसलिए हमें इसको याद रखना होगा। यहां पर एक देश पड़ता है मैक्सिको, गाना सुना होगा, आ जा मैक्सिको चलिए, आ जा मैक्सिको चलिए, आ जा आ जा। तो ये जो खाड़ी पड़ती है, इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, क्योंकि इधर देश पड़ता है मैक्सिको। और पृथ्वी यूं इस तरह से गोल है पृथ्वी, यानी कि इधर वाला एशिया महाद्वीप वाला हिस्सा जो है, इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये यहां पर जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट किसका है, एशिया महाद्वीप का है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों को यहां जोड़ने वाली जो जल संधि है, उसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि, ठीक है। चलिए, और ये जो देश यहां पर जो जगह पड़ती है उसका नाम है अलास्का। क्या नाम पड़ता है, अलास्का। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आप लोकेशन को देखेंगे, इधर जगह पड़ती है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप के बारे में आप जानते हैं। और इस लोकेशन के अगर हमें पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये जानना हो, तो उत्तरी अमेरिका के इस तरफ जो है अटलांटिक महासागर है, यानी कि अटलांटिक का भी ऊपर वाला हिस्सा तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इस तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर है, नीचे दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये इसकी लोकेशन में हमें याद रखने हैं, ठीक है, याद रह जाएंगे। कुछ एक देशों के उत्तरी अमेरिका ऐसा महाद्वीप है, यहां विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान भी है, तांबे की खान भी यहां पर है। सोने की खान वो ओंटारियो वाली यहां पर जगह पड़ती है, जो कनाडा वाली। बूटे जो तांबे की खान है, यहां पर विश्व की सबसे व्यस्तम नदी पाई जाती है, सेंट लॉरेंस नदी। हालांकि इनकी सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। और ये तमाम चीजें मैं आपको बता दूंगा, अभी बोलूंगा तो आपको ये लगेगा कि भाई ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये पढ़ने वाले तथ्य हैं। हमें ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक स्थिति किधर क्या है, क्या चीज है, वो याद रखनी है। यहां पर एक खाड़ी पड़ती है जिसको कहते हैं हडसन की खाड़ी, ठीक है, हडसन की खाड़ी है यहां पर। और बैफिन द्वीप, ये वाला जो है ना, ये है बैफिन द्वीप। और इधर बैफिन सागर है, फिर यहां पर खाड़ी या सागर कह लो, बैफिन सागर या बैफिन खाड़ी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों के मध्य हम संधियों को पढ़ेंगे कि यहां पर डेविस जल संधि है, यहां पर ये वाली हडसन जल संधि भी है, ठीक है। तो इनके, और यहां पर मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली फ्लोरिडा जल संधि आएगी यहां पर, फ्लोरिडा जल संधि। चलिए मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं और अपने इसको पढ़ना शुरू करते हैं।
जो भौगोलिक चीजें हैं जिसको हमने याद रखना है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। एक तो मैप ये है, देखो सामान्य लोकेशन, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये देखो मैंने आपको बताया था कि इस तरफ एशिया रूस वाला पार्ट है, ये अलास्का है, यहां पर बेरिंग जल संधि है। भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ना है तो इधर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेरिंग जल संधि। ठीक है, चलो जी ये याद रह जाएगा। ये देखो 49 डिग्री जो अक्षांश है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में। ये मैंने जो बनाई थी हडसन की खाड़ी, ये ग्रीनलैंड। सामान्य लोकेशन के बारे में हमें जानना है। ये मैक्सिको है, पीडीएफ जो भेजी जाएगी उसमें सारी ये चीजें होंगी। इस तरफ उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इस तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये सामान्य लोकेशन है इसकी। ये कुछ ग्वाटेमाला और ये देशों के नाम है, निकारागुआ, वैलीज, और नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और एक बात, जो ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये वाला और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य एक नहर पड़ती है, पनामा नहर, पनामा जल संधि, पनामा नहर। तो ये देखो, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, या जल संधि भी हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के मध्य कौन सी है, तो बेरिंग आ जाएगी। बेरिंग, उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य, यहां पर बेरिंग आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य। ये एशिया, ये वाला जो पार्ट है ना रशिया का, ये यही पार्ट ऐसे करके जुड़ा हुआ है, तो बेरिंग आ जाएगी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सी है, यहां पर पनामा आ जाएगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को अपने थोड़ा सा इस तरह से, ठीक दिख रहा है, मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं देवी और सजनों। ठीक है, लो जी, आज ना मैंने एक चीज और सोची है। मैं थोड़ी बहुत पोइट्री या शायरी वगैरह लिखता हूं, उर्दू हिंदी मिक्स। आज मैं मेरी कुछ लिखी हुई आपको 4 लाइनें सुनाऊंगा। अभी या तो वो सुनाऊंगा जो बहुत पहले लिखी थी, या इन दिनों जो लिखी है वो सुनाऊंगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। ये बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि, ये तो क्लियर हो गया, इसको तो हमने पढ़ा था। ग्रीनलैंड द्वीप, अब देखो, अब याद करो, जो मैंने हडसन की खाड़ी बनाई थी और बैफिन द्वीप बनाया था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, एक तो हो गया बैफिन की खाड़ी, ठीक है, और लैब्राडोर सागर, ठीक है, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर जो है, इन दोनों के जो मध्य है वो कौन सी है, डेविस जल संधि है। कौन सी है, डेविस। ठीक है, डेविस है बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर। तो ये आप लेब्रा, जो कुत्ते की नस्ल है ना, लेब्रा बर्फी खा रहा है या बेफिन खा रहा है, बेसन खा रहा है, तो लेब्रा कह रहा है बर्फी दे। तो लेब्रा और बेफिन के मध्य डेविस जल संधि है, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। फिर ये जो लैब्राडोर सागर है, इसके इस तरफ है हडसन की खाड़ी। क्या है, हडसन की खाड़ी, हडसन खाड़ी। लैब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी के मध्य जो जल संधि है उसको हम कहते हैं हडसन जल संधि, हडसन जल संधि। ठीक है, हडसन जल संधि कहेंगे, इसको ऐसे याद रख लेना है। एक तो अभी हम अगर बात करें, हमने कौन कौन सी जल संधियों को देख लिया है, मुख्य। अच्छा, यहां पर जो 5 झीलों वाला निशान था ना, ये 49 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है, ये 5 झीलों के ठीक सामने इधर फंडी की खाड़ी है और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ऊपर फंडी की खाड़ी और सेंट लॉरेंस खाड़ी, आगे सेंट लॉरेंस नदी आएगी। यहां पर सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी मानी जाती है, यहां पर आएगी। अभी हमने क्या देखना है, 2 जल संधियां और रह गई हैं, फिर मैं जल संधियां आपको एक साथ करवा दूंगा। ये देखो, मैक्सिको है और इधर है अटलांटिक महासागर। अब तो याद रह जाएगा, यहां पर ये मैक्सिको है और इधर पड़ता है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, इन दोनों के मध्य कौन सी है,
फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा। ठीक है, तो इधर अटलांटिक इतना बड़ा महासागर है, तो उस महासागर के पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के मध्य फ्लोरिडा जल संधि है। और यहां पर है ये जो आपके ना कैरेबियन सागर कह सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये वाले कैरेबियन द्वीप समूह है। कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी, इन दोनों के मध्य ये युकाटन जल संधि है। कौन सी है? युकाटन जल संधि, युकाटन। तो काट रहा है, काटन से कैरेबियन याद रख लेना, मैक्सिको की खाड़ी याद रह जाएगी। और नीचे नीचे यहां पर दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य कौन सी है? पनामा नहर, पनामा स्थल संधि, पनामा नहर, जो भी आप याद रखो, पनामा एक जरूर याद रखना। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका एक और बता देता हूं। इस तरह से आप यहां लिख लेते हैं अपने। देखो, सबसे पहले हम उत्तर से चलते हैं, ऊपरी ऊपर से इधर वाले, यानी कि उत्तर पश्चिम वाले इलाके से। वहां पर सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी? बेरिंग जल संधि देखी थी। कौन सी? बेरिंग जल संधि। ठीक है जी, एक नंबर पर। और ये किन दोनों के मध्य है? एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, लो जी, एक बात क्लियर। दूसरा फिर याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को इमेजिन करेंगे, उसके इस तरफ बेरिंग जल संधि है। पहले जल संधियों को कर ले, फिर उत्तरी अमेरिका के इस तरफ वाले पार्ट में जाएंगे, तो हमें सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन सी मिलती है? डेविस जल संधि। इधर वाली एक नंबर पे डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस जल संधि हमने देखा था, ये किसके मध्य है? बैफिन सागर प्लस जो है लेब्राडोर, लेब्राडोर के मध्य। ठीक है, और फिर इधर ही एक और जल संधि है 2 नंबर पे, उसका नाम है हडसन जल संधि। ठीक है, हडसन जल संधि। ये किसके मध्य? तो ये सामान्य याद ही रह जाता है, हडसन प्लस लेब्राडोर। ठीक है जी, लेब्राडोर से याद रह जाएगा। जिस तरह से 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाली बेरिंग है, उस तरह दक्षिण में हम अगर बात करें, दक्षिण में हमारे पास कितनी है? सबसे पहले बिल्कुल जो दक्षिण में है उसका नाम लिख लेते हैं, वो है पनामा। पनामा की विशेषता उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, 2 महाद्वीपों के मध्य है। ठीक है जी, अब हमारे पास वो इधर लिख लेता हूं मैं, इधर दक्षिण में एक नंबर पर और लिख लेते हैं। एक तो है फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, जिसकी विशेषता हमारे सामने क्या आ रही है? इसकी विशेषता हमारे सामने आ रही है फ्लोरिडा की, वो ये है, फ्लोरिडा की हमारे सामने जो विशेषता है, हाँ जी, तो फ्लोरिडा जो जल संधि है, ये आपके पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको प्लस अटलांटिक के मध्य, मैक्सिको प्लस अटलांटिक के मध्य। और यहां पर दूसरी और बात करें तो युकाटन है, युकाटन चैनल या युकाटन जल संधि, ये किन दोनों के मध्य है? ये आपकी एक तो मैक्सिको ही आ गया और दूसरा आ गया कैरेबियन, कैरेबियन सागर या कैरेबियन। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 2 और 2 4 5 6 मुख्य जल संधियां, जिसमें हमने ये ध्यान रखना है, 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाली 2 स्पेशल याद रखनी है, बेरिंग और पनामा। ठीक है, बेरंग है या बैरंग है, ठीक है, कुछ भी, बेरंग, पनामा, इनको याद रख लेना। बाद में अभी हम कुछ नदियों को, झीलों का मैंने बता दिया, आगे झीलों का और जिक्र कर लेंगे। चलो आगे लिखा हुआ है वहां से ही बता देता हूं फिर मुझे। अब दूसरी बात यह है, अगर हम बात करें जल संधियों में, कोई जल संधि नहीं रही है, कोई जल संधि नहीं रही है, और किसको पढ़े? और ये मैप जो है पर्वतमाला का है,
चलो इसको देख लेते हैं। देखो अब ये माने मैंने आपको ये बार बार बताने की उत्तर और दक्षिण, इधर वाले पार्ट को पूर्व कहते हैं, इधर वाले पार्ट को पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चिम वाले पार्ट में जो है उस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं हम कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला। वैसे इसका ये नाम बहुत कम किताबों में मिलता है, पर्वत श्रृंखला। सामान्यतः क्या है कि इधर वाली सिर्फ रॉकी को हाईलाइट किया जाता है या अलास्का को हाईलाइट किया जाता है, दो को ही, और इधर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम पड़ता है अपलेशियन। ठीक है, पहले तो हमें लोकेशन वाइज याद रह जानी चाहिए कि उत्तरी अमेरिका के ये पूर्व वाले इलाके में पड़ती है और कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के पश्चिम वाले। अब हालांकि कार्डिलेरा को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, दूसरी बार फिर कह देता हूं, रॉकी और अलास्का को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, इसका इतना ध्यान रखना है। एक तो दूसरी बात, रॉकी व उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। अब इसको कार्डिलेरा नाम भी आ सकता है और कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर रॉकी पर्वत श्रृंखला भी नाम आ जाता है। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है, और जो हम थोड़ी सी ज्योग्राफी को थोड़े से बड़े लेवल का पढ़ते हैं तब इसको ना कार्डिलेरा कह देते हैं, और कार्डिलेरा के ये हिस्से बनाए जाते हैं, मैकेंजी श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रृंखला, अलास्का, सीरा मादे, सीरा नेवादा, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला के हिस्से हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला की चोटियां कौन कौन सी होगी, वो K2, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय पर्वतमाला की चोटी है। उसी तरह इसका ये पार्ट माना जाता है, पर नॉर्मल लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें इधर रॉकी पर्वत श्रृंखला दिखाई जाती है, इधर अपलेशियर पर्वत श्रृंखला दिखाई जाती है। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट मैकिनले। ये इनका सर्वोच्च शिखर है। हमें एक तो सामान्य ये बात याद रखनी है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट मैकिनले। इसका आजकल एक और नाम हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है देनाली। देनाली, नाली नस्ल भेड़ की है, दोनाली थोनू पता ही है। ठीक है, दोनाली बंदूक, दो नाली, तो माउंट मैकिनले को देनाली भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। हमें एक और दूसरी बात याद रखनी है कि माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रेणी का भाग है, अलास्का का। अलास्का जो श्रेणी है उसके ऊपर जो ये स्थित है माउंट मैकिनले। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। एक तो दूसरा ये सामान्य देख लो, फिर यहीं पर ही कुछ पठार और मरुस्थल हाईलाइट किए गए हैं। ये आप देखेंगे कि रॉकी पर्वत श्रृंखला के पास कोलोराडो का पठार है, ग्रेट बेसिन है, कोलंबिया का पठार है। मरुस्थलों की बात करें तो मोजेव मरुस्थल, मोजेव फेमस मरुस्थल है मोजेव, इसको हमने याद रखना है। सोनोरान मरुस्थल भी यहां पर स्थित है। एडवर्ड पठार है, पीडमांट का पठार है, पीडमांट पठार काफी फेमस पठार। ये मैकेंजी पर्वत जो है श्रृंखला या मैकेंजी चोटी, मैकेंजी नदी, ये कनाडा में फेमस है। कनाडा क्योंकि यहां से ऊपर वाला पार्ट ये वाला कनाडा है। ये सामान्य कुछ चीजें हमें याद रखनी है, मैप में दिखाई गई है, आगे एक्सप्लेन मैं इनको कर दूंगा। चलिए देखो, 1492 कोलंबस, इसका नाम अमेरिका वेस्पुची के नाम पर पड़ा इस महाद्वीप का। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की तरह है, ऐसे करके त्रिभुज की तरह है। ठीक है, इसका आधार उत्तर में है, क्योंकि ये देखो अगर आप त्रिभुज बनाएंगे ऐसे करके, इस तरह से अगर इसका त्रिभुज बनाना हो तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो बेस आधार है वो उत्तर में है और शीर्ष कहां है, ये दक्षिण में है। ये इस बात को थोड़ा सा इन्होंने बताया गया है।
प्रैक्टिकली जब हम चीजों को कर लेते हैं फिर दिक्कत नहीं आती। इसका आधार उत्तर में व शीर्ष दक्षिण में है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी व पश्चिम में प्रशांत महासागर है। मैक्सिको दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी है। उत्तर आर्कटिक महासागर, उत्तर उत्तर वाली बात रह गई थी हमारे, इधर अटलांटिक महासागर है और इस तरफ प्रशांत महासागर उसके बना हुआ है। पनामा नहर दक्षिण अमेरिका से तथा बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप से इसको अलग करती है। पनामा का और बेरिंग का हमें जरूर याद रखना है। क्षेत्रफल में यहां का सबसे बड़ा देश कनाडा है और जनसंख्या में इनका सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे छोटा देश है सेंट किट्स। किड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, किड्स बच्चे, छोटा, तो छोटा सेंट किट्स। किट मत याद, किड्स याद रख लो चाहे, ये समान है। अब जल संधियों की बात है। बेरिंग की एक और बात थी, जो इस जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री गुजरती है बेरिंग से, एशिया व उत्तरी अमेरिका के बीच है। यह आर्कटिक महासागर व बेरिंग प्रशांत महासागर को भी जोड़ती है। आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को भी जोड़ती है। आर्कटिक महासागर बिल्कुल ऊपर ऊपर वाला जो है, कलरफुल में दिखा दें, ये वाला उधर वाला आर्कटिक महासागर है, ठीक है, और इधर वाला प्रशांत महासागर है, तो इन दोनों को जोड़ती है। ऊपर वाले ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है। पनामा नहर वर्तमान इस पर अधिकार पनामा देश का है। प्रशांत महासागर व कैरिबियन सागर को भी जोड़ती है ये, क्योंकि इस तरफ प्रशांत महासागर है और इधर कैरिबियन सागर कह दो या अटलांटिक महासागर कह दो, इन दोनों को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई ये बताई गई है 82 किलोमीटर। इस नहर को बनाने का सर्वप्रथम सुझाव जो है ना, वो हम्बोल्ट ने दिया था। और मैक्सिको की खाड़ी के इस तरफ सामने हम्बोल्ट की धारा, जब हम जल धाराएं पढ़ेंगे, ठंडी और गर्म, और मैंने रीट वालों को याद है ठंडी जल धाराएं जो रीट में अपने मैराथन क्लास में करवाया था, लास्ट क्लास थी मैराथन, उसमें जल धाराओं का अपना इतना शानदार ट्रिक बनाई थी। अगर वो ट्रिक याद कर लो, जल धाराएं आप भूलोगे नहीं। युकाटन, कैरिबियन सागर व मैक्सिको, क्योंकि ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब तो शायद दिक्कत नहीं आने वाली। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लो मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर के मध्य है ये। हडसन, हार्ड किसके पास है? लेब्रा कुत्ते के पास हार्ड है, ठीक है। और डेविस, बैफिन और लेब्राडोर के पास है। फंडी की खाड़ी कनाडा देश में है ये। बस सबसे पहले हमें ना इन नाम से परिचित होना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जल संधियां हैं, ये पर्वत श्रृंखला है, ऐसे ऐसे नाम है। कोज का जितना भी नाम है, नहीं धारा देख केड़ा को नहीं, ये सारा ਆਪਾਂ पहला तो ध्यान रखना है, ठीक है। हुण देखो तुसी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है यहां पर, और विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर फंडी की खाड़ी में पाया जाता है। ज्वार हो ना सोच लो पट्ठे वाली ज्वार भी, तो ज्वार बहुत ज्यादा होंगी है फंडी की खाड़ी, ठीक है। ज्वार भाटा वाला ज्वार है, फंडी की खाड़ी ज्वार भाटा के लिए फेमस है। आ जाइए अब पर्वत श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अलास्का से पनामा तक, मतलब इधर वाले पार्ट में ऊपर ऊपर अलास्का था, नीचे नीचे पनामा था। इसे प्रशांत कार्डिलेरा भी कहते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर के साथ साथ है। इसकी पर्वत श्रेणियां रॉकी, अलास्का, कास्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे। हमें रॉकी अलास्का को अच्छे से ध्यान रखना है और इधर अपलेशियन को अच्छे से याद रखना है। अपलेशियन उत्तरी अमेरिका के उत्तर और पूर्व में स्थित ये अरावली पर्वतमाला की तरह प्राचीन वलित है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे अरावली और ऐसे अपलेशियन पर्वतमाला। बाकी ये नवीन है, ये वाले नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे पूर्वी उच्च भूमियां भी कहते हैं। चोटियां, माउंट मैकिनले, इस महाद्वीप का अलास्का स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर अलास्का में है, ध्यान रखना। सर्वोच्च उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चोटी है। अमेरिका का सर्वोच्च अलास्का श्रेणी में स्थित यह पर्वत है, और माउंट मैकिनले का अन्य नाम देनाली है। माउंट लोगन कास्केड श्रेणी है कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला की, यह कनाडा का सर्वोच्च शिखर है, माउंट लोगन। रॉकी पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। अब आपने बस इन दो को याद रखना है। एक तो सबसे पहले
एक तो मैकिनले क्या है, ये इनका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पर आपको बताया रॉकी पर्वत श्रृंखला फेमस है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वो एल्बर्ट है। यहां पर सत्य असत्य अन्य में बातें कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि माउंट मैकिनले रॉकी पर नहीं है, अलास्का पर है। तो रॉकी का सबसे ऊंचा कौन सा है, माउंट एल्बर्ट। इसको जरूर याद रखना, एल्बर्ट। पठार, माने पठारों के नाम, ये मेरे नाम का लोगो है ना, वाह यार क्या बात है। हाँ, कोलोरेडा पठार यूएसए में, यहीं पर उत्तरी अमेरिका सबसे निम्नतम, उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम स्थान मृत घाटी, डेथ वैली कहेंगे क्या, कैलिफोर्निया में स्थित है, कोलोरेडा के पठार में। कोलोरेडा पठार जरूर याद रखना है। लोरेशिया या कोलंबिया पठार, अन्य पठार यहां पर स्थित है, लोरेंशिया। मरुस्थल व मैदान, अब ये मोजेव मरुस्थल ऊपरी ऊपर आया था, इसे मोहवे मरुस्थल भी कहते हैं, मोजेव मरुस्थल भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है मोजेव मरुस्थल को, या मोहवे मरुस्थल, मोजेव, या मैं कहूं मोहवे, कुछ भी नाम, इस मरुस्थल का जरूर नाम याद रखना। क्योंकि देखो, कालाहारी मरुस्थल और सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में हमने पढ़े, वो याद रह जाते हैं, ये ध्यान नहीं रहता। मोजेव, जेव है, मोहवे है, मो जरूर याद रखना आपने, मो, ठीक है। सोनोरन मरुस्थल यूएसए व मैक्सिको में स्थित है। ये बस महाद्वीप में जरूर याद रखना चाहिए हमें कि कौन से महाद्वीप में है इसकी लोकेशन। देश बाद की बात है कि वहां महाद्वीप में कौन से देश में है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको जरूर मानूंगा मोजेव को, और इसको प्रेरी मैदान, घास के मैदान। अब आपने अगर वो क्लासें देखी है या पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो आपने दूसरे महाद्वीप पढ़े होंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो घास के मैदान है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय सॉरी, वो नाम आप कमेंट कर सकते हैं। यूरोप के जो घास के मैदान थे उनके नाम कमेंट कर सकते हैं। यूएसए व कनाडा में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इस महाद्वीप की रोटी की टोकरी कहलाते हैं। ये कनाडा और अमेरिका के मध्य में पाए जाते हैं। तो प्रेरी जरूर याद रखना आपको, प्रेयर उत्तरी अमेरिका वाले, उत्ते उत्ते सबसे ऊपर ऊपर प्रेयर वाला काम है। और टैगा वन, यहाँ शंकुधारी वनों की चौड़ी पट्टी पाई जाती है, उनको टैगा वन कहा जाता है। और ग्रेट लेक्स, फिंगर झील प्रदेश, महान झील, 5 झीलें पश्चिम से पूर्व की, और उनका क्रम है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर झील जो है SMH, ठीक है, ये जरूर शुरू में याद रखना है। सुपीरियर सबसे बड़ी विश्व की ताजे मीठे पानी की झील है, सुपीरियर याद रख लेना। सुपीरियर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मिशिगन, यह पूर्णतः यूएसए में बाकी दोनों देशों में फैली हुई है। और सुपीरियर आपको पता है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहां हमें देश जरूर याद रखने होते हैं। तो उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा दोनों देशों में सुपीरियर झील है। ह्यूरिन भी दोनों देशों में है, ईरी भी दोनों देशों में है, और ओंटारियो भी दोनों देशों में है। ये 5 को चलो लोग याद रख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट साल्ट झील, देखो विश्व में लवणता वाली अगर 1 नंबर की बात करें, प्रथम झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील अगर बात करें तो वॉन झील है, तुर्की में है क्या, एशिया महाद्वीप में। और दूसरी लवणता वाली दूसरे नंबर की वो मृत सागर है। और तीसरी, विश्व की तीसरी लवणता वाली झील या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक लवणता वाली झील, इसका नाम है ग्रेट साल्ट झील। यानी कि लवणता, लूण वालियां लूण की झीलां याद रखनियां आपां। सबसे जो लवणीय झील है वो 1 नंबर पे आएगी वॉन झील, दूसरी है मृत सागर, दोनों एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तीसरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट जो झील है वो हमें याद रखनी है। अब नदियों पे आ जाओ।
नदियां, देखो ये नाम कितना बड़ा है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, यूएसए की, यूएसए देश में स्थित है और ये महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। कोलोरेडो पर्वत वो पठार भी है, और यहाँ सबसे बड़ी कैनियन गंभीर खड्ड बहुत वड्डे टोए कोलोरेडो, ठीक है। आप कहते हैं ना वड्डा टोआ होवे, बहुत गहरा खड्डा हो, कोले नहीं जाना, तो कोलोरेडो नदी में विश्व की सबसे बड़ी कैनियन पाई जाती है, ग्रैंड कैनियन। हडसन, न्यूयॉर्क इसी के किनारे है, हडसन, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेंट लॉरेंस विश्व की व्यस्तम नदी परिवहन की दृष्टि से, विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है, सबसे व्यस्तम नदी है परिवहन के दृष्टिकोण से सेंट लॉरेंस। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने सुना ही है, नाम तो सुना ही होगा। लॉरेंस क्या है, सबसे व्यस्त है, अंदर बैठा है, बड़े काम है उसको, तो लॉरेंस व्यस्तम नदी याद रखना। और सबसे लंबा उसका सर्कल बताया जा रहा है, ओटावा इसकी सहायक नदी है सेंट लॉरेंस की। सेंट लॉरेंस ओटा याद रख लेना, कोई भी कहीं भी कांड हो तो लॉरेंस ओट लेता है ना, तो ओटावा इसकी सहायक नदी है। और ओटावा नदी पर ही एक जलप्रपात बना हुआ है, न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात। कई बार ओटावा ऑप्शन में ना देकर सीधा सेंट लॉरेंस ही दिया होता है, तो न्यागरा जलप्रपात फेमस जलप्रपात है, इस नदी पर है। मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये नदियों का जिक्र हो गया, ठीक है। अब पवने, पवनों से वो आप उत्तरी अमेरिका सॉरी यूरोप की मैंने कुछ पवने और अफ्रीका की कुछ पवने थी, वो साथ में ऐड कर लेना, और पवने वाला आपका साथ में ही चलता रहेगा टॉपिक। मेरे वो याद शेर याद आ गया, पुराना शेर सुनाऊंगा। मैं जो है ना किस्सा तो नहीं बताऊंगा, 2 लाइनें सुना देता हूं चलो। बड़ी साजिशें रच रहे हैं वो मुझे फंसाने के लिए, वाह कहो वाह। बड़ी साजिशें रच रहे हैं वो मुझे फंसाने के लिए, सोचते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे वजूद मेरा, सोचते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे वजूद मेरा, कितना गिरते जा रहे हैं मुझे गिराने के लिए। तो ये सबके साथ ही होता है वाकया कि एक दूसरे को गिराने पे लोग लगे हुए हैं और दूसरे को गिराने के चक्कर में खुद इतना गिर जाते हैं, ठीक है, पूछो ही मत। चलो पवने, चिनूक। अब आप एक काम करो, जब मैं यूरोप महाद्वीप की पवने आपको बता रहा था, तब मैंने एक पवन का जिक्र किया था और उसमें यह बताया था कि इसको इस महाद्वीप की चिनूक कहा जाता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका की चिनूक से उसकी तुलना की जाती है, जैसे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की अरावली से तुलना की जाती है। तो वो आप जरूर कमेंट करके। रॉकी पर्वत श्रृंखला के सहारे प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उसमें शीत बसंत काल में चलने वाली गर्म जो पवन है। अब देखो मजे की बात, शीत बसंत काल में ठंड में चल रही है, पवन कैसी है, पवन है गर्म। अब आपको पता है ठंड है और बर्फ जमी हुई है, तो गर्म पवन आएगी तो वो बर्फ जो है उसको पिघला देगी, इसको हिम बख्शिणी कहा जाता है, स्नो ईटर कहते हैं इसको। बर्फ पिघल जाती है चिनुक के आने से। चिनुक क्या है, चिणक पड़ जाए, चिणक चिणक, हा बहुत सेक निकला है, तो गर्म है चिणक, चिनुक गर्म है उत्तरी अमेरिका, याद रखियो भाई। और यूरोप में कौन सी पवन से या अफ्रीका में कौन सी पवन से इसकी तुलना की जाती है वो बताना। सांता आना, ठीक है, कैलिफोर्निया में चलने वाली है। ब्लैक रोजर, ठीक है, ब्लैक डॉग होता है, ब्लैक डॉग दारू वाइन का ब्रांड है ये, ब्लैक डॉग। ब्लैक रोजर गर्म पवन है ये भी। पंपेरो मैक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन। अब एक बात, हालांकि उस महाद्वीप का हमने सॉरी उस महाद्वीप का हमने नंबर नहीं लगाया जहां पर पंपास है, पंपास घास के मैदान है, कहां पर है बताना है आपको। और ये पंपेरो है, मैक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन है। और पंपेरो को कंपेरो कर दो ना, कंपेरो,
कंपी सी जो लगा देती है, कंपी, कंपेरो वो ठंडी पवन है। पवनों में सबसे पहले हमें ये याद रखना होता है ठंडी, गर्म, जल धाराओं पवनों में, हालांकि धाराओं में ठंडी गर्म का ज्यादा याद रखना होता है, और फिर ये किस लोकेशन पे चलने वाली पवन है ये जरूर याद रखना है। मैक्सिको में हरिकेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिकेन, वेरी इंपॉर्टेंट, हरिकेन। चिनूक के बाद, चिनूक और सांता आना के बाद जो दूसरी है हरिकेन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब याद करो, इधर हमने नीचे नीचे मैक्सिको की खाड़ी बनाई थी, और मैक्सिको की खाड़ी के इस तरफ कैरिबियन द्वीप समूह और कैरिबियन सागर बना हुआ था। तो उस लोकेशन पे जो चक्रवात आते हैं अटलांटिक महासागर में, कैरिबियन सागर में, जो उनको हरिकेन कहा जाता है, और वहीं पर आसपास बवंडर, टोर्नेडो भी आते हैं। यूएसए में मिसिसिपी मिसौरी नदी पड़ी थी जहां पर, वहां मिसिसिपी घाटी है, वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अब टॉर्नेडो और हरिकेन, ये दो क्या है, चक्रवात है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पवनों में और उधर इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपों में फिर मैंने कहा चलो साथ में, वहां जब आप पढ़ोगे तो दोहराव हो जाएगा। पनामा नहर अटलांटिक व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अच्छा, ये कुछ ना क्लास देख ले कितनी बड़ी होगी, ये कुछ तथ्य हैं, सामान्य सामान्य मैं दो चार पढ़ देता हूं, बाकी आप तथ्यों को ना खुद पढ़ लेना। यहां आके तथ्य आपके सामने रखूं और वही पढ़ा दूं, कोई मतलब नहीं है। बातों बातों में मजेदार करके कि अच्छा यहां से ये आया था कहानियां, वो मतलब नहीं है। आप तथ्यों को खुद पढ़ लेना। इसको क्या, तो अब देखो ये लिखा हुआ है, मक्का के पौधे का मूल स्थान दक्षिणी मैक्सिको है। यूएसए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, यूएसए, उत्तरी अमेरिका। अब इसको क्या कहेंगे आप भाई, आप तथ्यों को इनको तो पढ़ ही सकते हो ना भाई। हाँ, जल संधियां है, थोड़ा सा अपने एक्सप्लेन कर देते हैं वो मैप पे कि ये इस दिशा में है, इस दिशा में है। मक्का तो लाके रखने से रहा मैं आपके सामने, अमेरिका में। गेहूं का उत्पादन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में, आपको पता ही है, इसको रोटी की डलिया, रोटी की टोकरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका की। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। सेंट लुइस नगर में विश्व विख्यात मक्का की मंडी है, सेंट लुइस। और विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर है विनिपेग, कनाडा में पड़ता है ये विनिपेग। वर्जीनिया का तंबाकू, भाई वर्जीनिया का तंबाकू विश्व प्रसिद्ध है, उच्च किस्म का तंबाकू। अपने जो अलग अलग तंबाकू की किस्में आ रही है ना, वो है ना दाने दाने में केसर का स्वाद, विमल पान मसाला, वो वाला। तो ये तंबाकू वर्जीनिया का तंबाकू, और तंबाकू वर्जित है, आप सीधा याद रखो, वर्जित तंबाकू, तो वर्जीनिया का तंबाकू। ये निकारागुआ, होंडुरास, कैरिबियन सागर के तट पर लगभग 65 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को मच्छर तट, मॉस्किटो कोस्ट कहते हैं। इस पट्टी में केले की खेती, मच्छर तट पर केले की खेती की जाती है। ये कैरिबियन सागर के तट पर है मच्छर तट। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के तट के निकट ग्रांड बैंक संसार भर में प्रसिद्ध है। मत्स्य पालन ग्रांड बैंक, वो भी याद करो जो मैंने पहले बताया था आपको। तो ये सामान्य सामान्य चीजें हैं भाई। लोहे की प्रसिद्ध खान संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मेसाबी खान है, बस इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि मेसाबी खान किसके लिए, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो, यूएसए में। और हमने अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा सोना निकलता है, हीरे की किम्बरले खान थी, ठीक है, वो जोहान्सबर्ग, और जो जब हमने पढ़े थे अफ्रीका महाद्वीप में वो याद रख लेना। लेकिन सोने की बड़ी खान जो है ओंटारियो में इधर है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला में एंथ्रेसाइट व बिटुमिन्स कोयले के लिए प्रसिद्ध है, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स। और हमारी अरावली पर्वतमाला कौन सी चट्टाने हैं, ग्रेनाइट की चट्टाने। ये आ गया, वो मैंने गाना सुनाया था, सुन बर्मिंघम रहिंदी कुड़िए हुस्न 85 डिग्री नी नेचर मुड़ तो साउ जट दा। बर्मिंघम वहां पर आया था, लंदन में, उत्तरी अमेरिका में, इंग्लैंड में आया था, ब्रिटेन में। एक बर्मिंघम यहां पर भी पड़ता है, कहां पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। वो थोड़ा फेमस शहर है, ये थोड़ा कम फेमस है। बर्मिंघम और बूटे प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ के।
बुट्टे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ये देखो फैक्ट जरूर याद कर लेना। नाथ वाले फैक्ट हैं, जो नाथ गाइड है वहां पर आपके पास हैं। नाथ गाइड नहीं है तो लेटेस्ट गाइड के फैक्ट मैंने यहां पर डाल दिए। उत्तरी अमेरिका की 4 से 6 वाहन एक ही दिशा में चल सकने वाली सड़कों को ये सामान्य कैनेडी हवाई अड्डा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम, देखो विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी सेंट लॉरेंस नदी यहां पर है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कैनेडी हवाई अड्डा। कैनेडी हवाई अड्डा कनाडा में नहीं है, न्यूयॉर्क में है, याद रखना। कैनेडी न्यूयॉर्क में है, कनाडा में नहीं है। इस तरह इन चीजों को, ये देखो अब विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे बड़ा बंदरगाह, और येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा पार्क वुड फैलो, सबसे बड़ा अजायबघर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये देखो ऐसे ऐसे फैक्ट हैं, 2 पेज और हैं उस पर है, इन फैक्ट को आप खुद पढ़ लेना। और आप थोड़ा सा 5-4 दिनों का है सेटअप राइशन अगर में अपना दूसरा लग चुका है, और जल्दी ही अन्य विषयों की, चाहे हिंदी की है, पंजाबी की क्लासें भी कंटिन्यू अब शुरू हो जाएंगी, और ज्योग्राफी पढ़ाने वाले लेक्चरर आएंगे, पॉलिटी का भी प्रयास किया जा रहा है, बाकी वाला मैटर जो है वो मेरे हिस्से आएगा। तो थोड़ा सा वो व्यवस्था करने में लगा हुआ हूं, आप मेरे पे भरोसा रख लें। इतने में क्या करें, मैंने आर्ट एंड कल्चर और साइकोलॉजी और इनको पढ़ाया हुआ है। कंप्यूटर की 9वीं 10वीं की पूरी क्लासों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाल के व्याख्या सहित करवाए हुए हैं। आप कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट जाके उसको चेक कर सकते हैं, और इन चीजों को आप थोड़ा सा समय दे दें, तब तक अपनी क्लासें जो है कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। मिलते हैं नई क्लास नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।